रायू एक नॉर्मल टीनेजर था जो एक दिन ट्रक से टकराकर मर गया, लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसे दोबारा जन्म मिला एक नए वर्ल्ड में जो मैजिक से भरा हुआ था। उसे पानी के मैजिक की पावर मिली और उसका बस एक ही सपना था, एक शांत और आराम भरी जिंदगी जीना। लेकिन धीरे धीरे बिना जाने रायू दुनिया का सबसे पावरफुल मेज बन गया। रायू एक 15 साल का लड़का अचानक एक अजीब सफेद जगह में खड़ा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी एक लंबा सा ब्लॉन्ड आदमी उसके सामने आया और बोला, तुम मर चुके हो। रायू ने तुरंत याद किया कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मारी थी। उसने पूछा, क्या तुम गॉड हो? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं एक एंजल हूँ, तुम्हें एक नए वर्ल्ड में भेजने आया हूँ। रायू को यकीन नहीं हुआ कि उसके साथ आइसके हो गया है और एंजल कहता है, तुम अपनी अगली जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हो। रायू ने सोचा और बोला, मुझे बस एक स्लो और पीसफुल लाइफ चाहिए। एंजल हाँ कहता है और समझाता है कि जहाँ वो जा रहा है वहाँ लोग मैजिक यूज कर सकते हैं। लगभग 20% ह्यूमन वहाँ स्पेल कास्ट कर सकते हैं। एंजल उसे बताता है कि रायू के पास पानी के मैजिक का नेचुरल टैलेंट है, इसलिए उसे एक फॉरेस्ट के बीच में छोटी सी सेफ हाउस में भेज दिया गया। एक ऐसी जगह जहां मॉन्स्टर नहीं आ सकते। वहां 2 महीने का खाना था और एक इनविजिबल बैरियर था जो उसे मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करेगा। थोड़ी देर बाद रायू ने आँख खोली तो वो फॉरेस्ट के बीच के एक घर के अंदर था। तभी बाहर जाके उसने अपने नए मैजिक पावर टेस्ट करना शुरू कर दिए। फिर उसने घर देखा। उसमें एक कोल्ड रूम था जिसमें फ्रोजन मीट था, एक खाली बाथटब और टेबल पर एक छुरी और 2 बिगनर बुक्स थीं जिनमें मॉन्स्टर और लोकल प्लांट्स के बारे में लिखा था। बुक पढ़ने के बाद रायू बाहर आता है और मैजिक प्रैक्टिस करने लगता है। उसने देखा कि वो सिर्फ इमेजिन करके पानी बना सकता है बिना चैंट किए। उसने सोचा कि एक गर्म बात ले ले, पर पानी सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर का बन रहा था, तो उसने डिसाइड किया कि आग लगाई जाए। वो फुल केवमैन मोड में चला गया और 2 लकड़ियां रगड़कर फायर बनाने लगा, लेकिन उसके पास ना स्किल थी ना स्ट्रेंथ। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि सनलाइट से फायर बनाई जा सकती है और उसने सोचा कि आइस का एक लेंस बनाए जिससे हीट फोकस हो, और कमाल हो गया, उसने पानी को फ्रीज कर दिया। उसने आइस को गोल शेप में तराशा और लेंस की तरह यूज करके आग जला दी। अब वो गर्म पानी से नहा सकता था। उसने समझा कि अगर वो थोड़ा साइंस यूज करे तो मैजिक और पावरफुल बन सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ड्राई मीट खा रहा था, उसने सोचा कि वो अपनी ऑफेंसिव पावर बढ़ाता हूँ। वो ट्री पे पानी के गोले मारने लगा। पहला शॉट सही था पर डैमेज 0। उसने हाई प्रेशर वाटर जेट ट्राई किया पर पानी बस थोड़ा सा आगे गया, बिल्कुल ऐसे जैसे हाथ से पी कर रहा हो। वो हार मान गया था, पर फिर याद आया कि एंजल ने बोला था मैजिक इमेजिनेशन से चलती है और प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है। तो रायू ने प्रैक्टिस जारी रखी। धीरे धीरे वो वाटर जेट सही से मारने लगा और शाम तक उसने डायरेक्टली हॉट वाटर बनाना भी सीख लिया। नेक्स्ट डे उसने सोचा कि आइस से कुछ बनाए। उसने आइसिकल लेंस स्पेल ट्राई किया, हवा से आइस बनाकर शॉट करना, पर ये और भी मुश्किल निकला। फिर भी रायू ने हार नहीं मानी, रोज प्रैक्टिस करता रहा। कुछ दिनों बाद वो काफी स्किल्ड हो गया था। एक दिन वो जंगल में फूड ढूंढने गया, तभी एक ह्यूज बोर उसके सामने आ गया। वो डर जाता है लेकिन लास्ट मोमेंट पे बच गया। बोर ने एक पेड़ गिरा दिया और तब रायू ने हिम्मत जुटाई। उसने जमीन जमा दी और रायू ने सामने पॉइंटेड आइसिकल बना दिए। बोर सीधा उन पे टकरा गया और मर गया। रायू को यकीन नहीं हुआ कि वो जीत गया। रायू ने उसमें मॉन्स्टर बुक देखी। उसमें लिखा था कि बोट सबसे कमजोर मॉन्स्टर होते हैं। आखिरी पेज पर 2 खास एंट्रीज थी, ड्रैगन और डीमंस। ड्रैगन्स पूरे सिटी जला सकते हैं और डीमंस के बारे में लिखा था, अगर कभी मिल जाए बस दुआ करो क्योंकि बचना इम्पॉसिबल है। रायू समझ गया कि ये दुनिया बहुत बड़ी और खतरनाक है। उसने डिसाइड किया कि उसे जल्दी स्ट्रांग बनना होगा। अगली सुबह वो फुल टार्जन मोड में निकल पड़ा, बिना कपड़ों के सिर्फ जंगल एडवेंचर पर। तभी एक एसेसिन हॉक ने उस पर अटैक किया। रायू मुश्किल से पहला अटैक डॉज कर पाया। फिर वो बर्ड हवा से इनविजिबल विंड स्लैश करने लगा। रायू समझ गया कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो भागता रहा, आइस ब्लॉक बना बना के अपने पीछे अटैक रोकता रहा। वो हॉक सब कुछ डॉज कर गया, पर जब वो नीचे गिरा रायू ने आइस वॉल बना दी। हॉक उससे टकरा गया और अपनी आंख को खो बैठा। रायू ने चैन की सांस ली, लेकिन भागते हुए वो रास्ता भूल गया। तभी उसे एक चमकती झील मिली जहाँ एक हेडलेस नाइट और उसका हेडलेस घोड़ा पानी के ऊपर खड़े थे। वो देखकर रायू शॉक हो गया। वो मुश्किल से घर लौट आया। अगले कुछ दिन तक वो जंगल एक्सप्लोर करता रहा, मॉन्स्टर से लड़ता रहा और मैजिक मास्टर करता गया। एक रात वो फिर से उस ग्लोइंग लेक पे गया। नाइट वहाँ उसका इंतजार कर रहा था। उसने मॉन्स्टर बुक देखी, पर हेडलेस नाइट या दुल्हन का जिक्र नहीं था। उसने सोचा ये कोई हाई लेवल मॉन्स्टर होगा या कुछ और। रायू ने डिसाइड किया कि लड़ते हैं। उसने आइस स्वॉर्ड बनाई और नाइट पे हमला किया, पर एक भी हिट नहीं लगा पाया। नाइट ने उसे कई बार मारा, पर रायू ने आइस शील्ड से सब ब्लॉक कर लिया, लेकिन वो थकान की वजह से गिर गया। लेकिन नाइट ने उसे मारा नहीं, वो एक्चुअली उसे ट्रेन कर रहा था।
नाइट ने एक छुरी उठाई, उस पर पानी छोड़ा, फ्रीज किया और एक आइस स्वॉर्ड बना दी। फिर वो स्वॉर्ड रायु को दे दी। रायु समझ गया कि उसका ये नेक्स्ट लेसन है। कुछ दिन बाद वो वही एसेसिन हॉक से फिर से मिला, लेकिन इस बार वो इवॉल्व हो चुका था। वो अब और भी स्ट्रांग था, पर अंधा हो गया था। उसने तेज विंड स्लैश मारे। रायु ने आइस वॉल से डिफेंड किया, पर मुश्किल से बचा। हॉक ने सोनिक ब्लास्ट मारी, सब शील्ड टूट गई। फिर उसने थंडर अटैक भी किया। रायु शॉक से हिल गया, पर हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी क्रिस्टल स्वॉर्ड निकाली और हॉक के विंड ब्लेड्स को काट दिया। जब वो दोबारा डाइव मारता है, रायु ने सीधा स्वॉर्ड उसके सीने में घुसा दिया। हॉक नीचे गिर गया और रायु उसके पास गया। वो महसूस कर रहा था जैसे दोनों के बीच कोई रिश्ता बन गया हो। उसने कहा, शुक्रिया, तूने मुझे स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प की है, और स्वॉर्ड निकाल दी। जैसे ही वो घर जाने लगा, एक बड़ा ड्रैगन उसके सामने आता है। रायु जम जाता है। उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, लेकिन ड्रैगन ने टेलीपैथिकली बात की, क्या तुमने एक ब्लैक हॉक को देखा है? रायु घबरा जाता है, सोचता है शायद उसने ड्रैगन का दोस्त मार दिया, पर ड्रैगन शांत था। उसने रायु की तारीफ की और बोला, तुम्हारा वेपन रेयर है, ये फेरी किंग की स्वॉर्ड है। रायु शॉक हो गया। ड्रैगन अपना नाम लोइन बताता है। दोनों पूरा दिन बातें करते रहे। शाम तक लोइन वापस चला गया, पर बोला हम फिर मिलेंगे। कुछ हफ्ते बाद रायु को सी फूड खाने का मन हुआ। वो समुद्र के किनारे गया, जहाँ उसने एक पुरानी शिपरेक देखी। वहाँ एक आदमी पड़ा था। उसने पास जाके देखा तो वो मर चुका था। अचानक रायु को एक आदमी के कराने की आवाज सुनाई देती है। उसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने इस दुनिया में किसी इंसान को देखा है। उस आदमी का नाम एबल है। उसके दिमाग में फ्लैशबैक आते हैं। उसमें एक तूफान के दौरान एक बड़ा सा ऑक्टोपस मॉन्स्टर उनकी शिप पर अटैक कर रहा था, जिससे वो समुद्र में गिर गया था। लेकिन जब उसने आंख खोली तो वो रायु के घर में पड़ा था। एबल समझ जाता है कि वो किसी तरह बच गया है और तुरंत अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, उसे और कंफ्यूजन होने लगता है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ये कौन सी जगह है। तभी पीछे से रायु उसके पास आता है। एबल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक ट्रेन वॉरियर है, पर फिर भी उसे रायु की प्रेजेंट फील ही नहीं हुई। और ऊपर से रायु के अजीब कपड़े देखकर वो और हैरान हो जाता है, लेकिन मैनर्स दिखाते हुए कुछ नहीं बोलता। एबल अपना इंट्रोडक्शन देता है और रायु को शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। रायु सीधा बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हें बचा पाया, बाकी सब लोग मर चुके थे जब मैंने उन्हें देखा। एबल कहता है, टेंशन मत लो, वो लोग स्मगलर्स थे। पर उससे बात पूरी करने से पहले ही उसका पेट जोर से गरजने लगता है। रायु हंसते हुए कहता है, चलो खाते हुए बात करते हैं, और उसे अंदर ले जाता है। खाते वक्त एबल, जो थोड़ा ज्यादा क्यूरियस नेचर का है, रायु के कपड़ों का टॉपिक छेड़ देता है। रायु कहता है, मेरे पास और कपड़े नहीं है, और ना ही कपड़ा है नया बनाने के लिए। एबल तुरंत बोलता है, तो खरीद लो, पर फिर रियलाइज करता है रायु शायद इतना गरीब है कि अफोर्ड नहीं कर सकता। रायु मुस्कुरा के कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ मेरे अलावा कोई रहता ही नहीं। फिर एबल पूछता है कि तुम खाना शिकार करके लाते हो क्या? रायु सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। फिर एबल कहता है, उस छुरी से शिकार करते हो क्या? रायु मुस्कुराता है और अपना पानी का मैजिक दिखाता है। मैं ज्यादातर हंटिंग मैजिक से करता हूँ। एबल इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि दुनिया के सिर्फ आधे लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं, और वो खुद उन लोगों में नहीं आता। ये सुनकर रायु हैरान हो जाता है, क्योंकि एंजल ने उसे कहा था कि सिर्फ 20% लोग ही मैजिक यूज कर सकते हैं। फिर एबल कहता है, चलो मुझे समुद्र तक ले चलो, मुझे कुछ कंफर्म करना है। रास्ते में वो रायु से कहता है, अगर कोई डेंजर आया तो मैं फ्रंट लाइन लूंगा। रायु बोलता है, जरूरत नहीं है, पर एबल जिद करता है, मैं बार बार बचने वाला इंसान नहीं बनना चाहता। रायु कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो। थोड़ी देर बाद वो दोनों समुद्र के पास पहुंचते हैं, एक ब्रोकन शिप के पास, लेकिन सब लाशें गायब थीं। एबल कहता है, या तो मॉन्स्टर उन्हें ले गए या समुद्र। वो रायु का शुक्रिया करता है, अगर तुम नहीं होते तो मैं भी उनके साथ चला जाता। फिर वो कहता है, मैं जो ढूंढने आया था वो नहीं मिला, अब मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, पर स्टॉर्म ने हमें बहुत दूर उड़ा दिया था, पता नहीं किस डायरेक्शन में जाना होगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, रायु तुम मेरे साथ चलो ना। रायु हैरान हो जाता है। एबल कहता है, हाँ, मुझे रास्ता दिखाने में मदद कर दो, मैं बदले में तुम्हें एक ऐसी जॉब दिलाऊंगा जहाँ तुम आराम से जी सको। रायु कुछ देर सोचता है और आकर डिसाइड करता है वो एबल का गाइड बनेगा और उसे शहर तक पहुंचाने में मदद करेगा। उस शाम रायु अपने गार्डन को देखता है जिसे उसने इतनी मेहनत से उगाया था, और दिल से उदास हो जाता है। रात को वो एबल से कहता है, मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ। एबल क्यूरियस हो जाता है, पर कुछ नहीं पूछता। रायु सीधा झील के पास जाता है जहाँ हेडलेस नाइट रहता है। वो उससे कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, तुमने मुझे लड़ना सिखाया, उसके लिए शुक्रिया। फिर वो अपनी छुरी निकालता है और कहता है, आज मैं पूरी शिद्दत से लड़ूंगा। हेडलेस नाइट अपनी तलवार निकालता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लंबे और थका देने वाले बैटल के बाद रायु गिर जाता है
नाइट वापस लेक में चला जाता है। रायू फिर से उसे शुक्रिया कहता है। नाइट कुछ नहीं बोलता, लेकिन अचानक वो अपना हाथ उठाकर पानी से एक मैजिक आर्मर सूट बनाकर रायू को गिफ्ट कर देता है। रायू इमोशनल हो जाता है और नाइट का दिल से शुक्रिया करता है, फिर घर लौट जाता है। अगली सुबह रायू और एवल अपनी जर्नी पर निकलते हैं। रायू पीछे मुड़कर अपनी जगह देखता है जहाँ उसने अपनी जिंदगी का इतना समय बिताया था और थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील करता है। जंगल के अंदर उन्हें एक वाइल्ड बोर मिलता है। एबल कहता है इसे मैं संभालता हूँ। वो तलवार लेकर आगे बढ़ता है और एक कॉम्बैट स्किल यूज करता है, जिससे बेचारा बोर एक डोनट बन जाता है। रायू शॉक हो जाता है, ये क्या था? एबल कहता है ये कॉम्बैट स्किल्स होती हैं, सिर्फ वॉरियर यूज करते हैं। उस रात वो दोनों एक खोखले पेड़ के अंदर कैंप लगाते हैं। नेक्स्ट डे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और एक स्वयं के पास कुछ लिजार्डमैन दिखते हैं। एबल उनसे लड़ने के बजाय रूट चेंज करने का फैसला करता है, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग होते हैं। पर रायू को महसूस होता है कि वो लिजार्डमैन उनका पीछा कर रहे हैं। एबल फाइट के लिए रेडी हो जाता है, पर रायू कहता है बहुत सारे हैं, मैं भी मैजिक यूज करूंगा। एबल डाउटफुल होता है, तुम्हारे पास स्टाफ भी नहीं है। पर उसकी आंखें फट जाती हैं जब रायू एक साथ आइसिकल लेंस छोड़ देता है और 4 लिजार्डमैन एक ही पल में गिर जाते हैं। बैटल के बाद एबल पूछता है ये स्पेल क्या था? रायू बताता है बस नॉर्मल आइसिकल लेंस। एबल कहता है पर स्किल्ड मेज भी एक बार में सिर्फ एक कास्ट कर सकते हैं। रायू मुस्कुराता है, शायद विंड मैजिक में प्रॉब्लम होगी, पर पानी वाला तो नॉर्मल है। एबल कहता है छोड़ो, ज्यादा सोचने का फायदा नहीं, और दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते हुए रायू आइस से 2 ग्लास बनाता है और उनमें पानी भर देता है। एबल नोटिस करता है कि इस बार उसने अलग चैंट यूज किया, पर रायू तुरंत कवर कर देता है, तुम्हें गलत लगा होगा। थोड़ी देर बाद एबल रायू को एक कॉइन देता है। रायू एक्साइटेड हो जाता है, वाह ये पहली बार है जब मैंने पैसे देखे हैं। एबल अपने सिर पे हाथ रख लेता है, यार मुझे लगा था तुम गरीब हो, पर ये तो नेक्स्ट लेवल है। फिर वो समझाता है सेंट्रल प्लेन्स में 3 बड़े देश हैं, किंगडम ऑफ नाइटली, डेवोटी एम्पायर और हंडालू फेडरेशन। रायू तुरंत हंस पड़ता है, डेवोटी एम्पायर ये कैसा नाम है? एबल फेस फार्म करता है और दोनों चलते चलते एक बड़े से खुले मैदान में पहुंच जाते हैं। अचानक उनके पास एक बड़ा पत्थर हिलता है। एबल तुरंत उसे काट देता है और रायू एक वाटर शील्ड बनाता है डेब्रिस रोकने के लिए। एबल समझ जाता है कि हम रॉक गोलम के नेस्ट में घुस आए हैं। रायू पूछता है गोलम्स तो आदमी जैसे होते हैं ना? एबल इग्नोर करता है और अटैक करने लगता है। वो एक गोलम को छेड़ता है और उसमें एक बड़ा होल कर देता है, लेकिन गोलम तुरंत रीजनरेट हो जाता है। एबल पीछे हट जाता है, उन्हें मारना बेकार है। रायू को एक आइडिया आता है, वो आसमान में एक बड़ा आइस क्यूब बनाता है और सीधा गोलम के ऊपर गिरा देता है, और एक ही पल में सब गोलम्स फ्लैट हो जाते हैं। एबल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, इतना बड़ा स्पेल। रायू चिल मोड में फिर से वही मूव 2-3 बार करता है और सबका काम तमाम कर देता है। उन्हें एक स्पेशल गोलम मिलता है जिसके अंदर बड़ा मैजिक स्टोन होता है। एबल कहता है ये तो महंगा माल है। रायू सोचता है बाकी के स्टोन्स भी निकाल ले, पर फिर छोड़ देता है और कहता है बहुत आइस है और इन्हें गिनने में बहुत टाइम लगेगा, और थोड़ा सा आलस भी करता है। दोनों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी देर बाद एक बड़ा सा क्रॉक हिप्पो हाइब्रिड दिखाई देता है। एबल कहता है ये बेहेमोथ है, बहुत पावरफुल मॉन्स्टर है। रायू बोलता है तो शिकार करते हैं ना? एबल चिल्ला के कहता है पागल हो क्या, ये इम्पॉसिबल है। तभी आसमान से कुछ वाइबर्न्स आते हैं। रायू एक्साइटेड हो जाता है, मॉन्स्टर वर्सेस मॉन्स्टर बैटल। वाइबर्न्स मैजिक से पत्थर बरसाते हैं, पर वह मत गरजता है और उनके स्पेल्स कैंसिल कर देता है। रायू समझ जाता है कि मैजिक कैंसलेशन स्किल है। रात को डिनर के दौरान एबल कहता है मैंने सिर्फ डंगन्स में ऐसे ट्रैप्स देखे हैं जो मैजिक कैंसिल करते हैं। रायू तुरंत एक्साइटेड हो जाता है, डंगन्स वहां भी हैं क्या? एबल कहता है हाँ, जहां हम जा रहे हैं उस सिटी लॉन में एक है। रायू नाराज होता है, भाई पहले क्यों नहीं बताया? एबल फिर पूछता है तुम्हें डॉग्स और एल्व्स के बारे में तो पता है ना? रायू कहता है नहीं, वो भी एक्सप्लेन करो। कुछ दिनों बाद वो एक बड़ा माउंटेन रेंज पहुंचते हैं। रायू कहता है इसके पास ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं। एबल पूछता है तुम इतने श्योर कैसे हो? रायू सोचता है कि उसे ड्रैगन के बारे में बता दे, पर फिर कहता है वो बात ह्यूमंस की समझ के परे है। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी आवाज आती है। वो दोनों रेडी हो जाते हैं और आसमान से एक ग्रिफिन नीचे आता है। एबल घबरा जाता है, पर रायू तुरंत कुछ मीट हवा में फेंकता है। एबल भी उसे कॉपी करता है और ग्रिफिन दोनों पीसेस पकड़ के उड़ जाता है। दोनों सुकून की सांस लेते हैं कि बच गए। एबल कहता है ग्रिफिन या बहुमत को इंसानों ने पिछले 100 सालों से नहीं देखा, शायद ये पहाड़ों ने रोक कर रखे हुए हैं। ये सुनकर रायू को याद आता है वो वाइवर्स नॉर्थ से आए थे, मतलब उनका नेस्ट यहीं आस में है। और वो सही होता है, थोड़ी दूर उन्हें कुछ वाइवर्स मिलते हैं जो एक मॉन्स्टर का मांस खा रहे होते हैं। रायू बोलता है लड़े। एबल कहता है कि पागल हो,
बीज एक्सपीरियंस एडवेंचर्स चाहिए होते हैं इनके लिए। रायू कहता है हम हमेशा भागते नहीं रह सकते, अगर मैं इन्हें जमीन पर गिरा दूं तो। एबल कहता है तो क्लोज कॉम्बैट पॉसिबल हो जाएगा। रायू मुस्कुराता है और एक लंबी फेक चैंटिंग बोलता है, फिर 4 आइसिकल लेंस छोड़ देता है जो वाइवर्न्स के विंग्स के पार घुस जाते हैं। एबल मौका देखकर उन्हें खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद 2 और वाइवर्स आते हैं, पर इस बार रायू बिना चैंट किए ही उन्हें गिरा देता है। एबल सस्पिशियस हो जाता है, ये बिना मंत्र के कैसे, लेकिन दोनों मिलकर उन्हें भी हरा देते हैं और उनके मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ दिनों बाद वो माउंटेन रेंज क्रॉस कर लेते हैं और सामने हसीन ग्रीन हिल्स दिखाई देती हैं। एबल कहता है हमने सिर्फ वाइवर्स नहीं हराए, हमने एक फॉर्च्यून कमा लिया है। रायू मुस्कुराता है और कहता है ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है।